42वां श्लोक। तो 42वां श्लोक यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरः नारक नरकाय एव। संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। इसका अन्वय है संकरः कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव भवति। येषां पितरः लुप्तपिण्डोदक क्रियाः ही पतन्ति। तो क्या अभिप्राय हुआ? यहाँ पर जो पीछे हमने श्लोक पढ़ा था, तो उसमें अर्जुन ने ये कहा था कि अधर्म बढ़ जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। ये सब बातें हम अर्जुन ने दोष जो आ सकते हैं उनको गिनाया श्री कृष्ण जी के सामने। और फिर उसी को और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि जहां पर इस प्रकार के संकर, वर्ण संकर होते हैं और उनके आपस में विवाह होते हैं, तो इसमें ये कुलों के नाश करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो कुल का नाश करने वाले संकर जोड़े बनते हैं, ये सब उनमें नरक के लिए होता है। अर्थात उनका जो नरक कहते हैं, जो दुख विशेष को, जहां पर लोगों में जो वर्ण संकर होंगे तो उनके गुणकर्म स्वभावों का कुछ विशेष सुनिश्चय नहीं होगा। समस्या कहाँ आती है? विचार क्यों विचार न मिलने से दुख विशेष होता है। जहां विचार आपस में मिलते हैं तो सब लोग सुखी रहते हैं, लेकिन जब विचार, गुण, कर्म इत्यादि ये नहीं मिलते हैं तो टकराव होते हैं। जहां टकराव होते हैं वहां दुख होते हैं। तो वर्ण संकर की बात जो पिछली कक्षा में भी हमने की थी, तो वर्ण संकर में क्या समस्या रहती है कि उनके गुण कर्मों का कुछ ठिकाना नहीं होता, वो किस प्रकार की उनकी इच्छाएं होंगी, ये समस्या रहती है। तो जब गुण कर्म ही जिनके सुनिश्चित नहीं है, ठीक ठीक नहीं है, उनमें कौन से गुण कब संस्कारों के कारण से प्रकट हो जाएं, ये कुछ भी पता नहीं है। सब मिक्स है, मिला जुला है सब कुछ। ऐसे लोगों के जब परस्पर विवाह होते हैं तो गुण कर्म स्वभावों का मिलान होना संभव नहीं होता। और जब गुण कर्म स्वभावों का मिलान होना संभव नहीं होता है तो ये एक तरह से कुल का नाश हो गया। और ये कुल का नाश नरक के लिए ही होता है। नरक किसे कहते हैं? दुख विशेष। जब गुण कर्म स्वभाव मिलेंगे नहीं, विचार मिलेंगे नहीं, आपस में रोज बखेड़ा होगा, रोज लड़ाई होगी, घर में शांति नहीं रहेगी, वही दुख विशेष, उसी को नरक बोलते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये नरकाय एव भवति। तो ये जो कुलों का नाश हो जाना,
कहा है वर्ण संकरों के कारण से, वर्ण संकरों के आपस में विवाह होंगे तो कुलों का नाश होगा। तो ये संकर की बात की, जो संकर हैं वो कुलों का नाश करने वाले हैं और कुल के नर्क के भागी होते हैं ये सब, अर्थात नर्क के लिए ये वर्ण संकर होते हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ कि वर्ण संकर कभी भी आपस में समान विचार और गुण कर्म स्वभाव वाले नहीं होने के कारण से बहुत दुख उत्पन्न करते हैं आपस में एक दूसरे के लिए। और ये आज देखने में भी आ रहा है, कितने ही परिवार तो उजड़ जाते हैं, परिवार साथ में ही नहीं रह पाते, पति पत्नी ही साथ में नहीं रह पाते, कितनों के तो बच्चे होते हैं उसके बाद भी नहीं रह पाते। तो आजकल जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है ये वर्ण संकर के कारण ही हो रही है, और वहां पर नर्क भी है, दुख भी है। भाई पति पत्नी से संतुष्ट रहे, पत्नी पति से संतुष्ट रहे, परिवार भरा पूरा रहे, यही स्वर्ग है, सुख है। जहां पति पत्नी से असंतुष्ट है, पत्नी पति से असंतुष्ट है, वहां पर एक दूसरे पर दोषारोपण और सब प्रकार से असंतुष्टि होती है, तो वही दुख विशेष है, वही नरक है। तो इसी को यहां पर नरकाय एव भवति ऐसा कहा। फिर उसका परिणाम क्या होता है, फिर आगे कहा एषाम पितरः लुप्त पिंडोदक क्रियाः। इनमें जो पितर लोग होते हैं, माता पिता लोग होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। अब जिनके बच्चे ही सेटल नहीं है, वो माता पिता की स्थिति क्या होगी। मान लो माता पिता मान लीजिए बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए तो बच्चे सेटल नहीं है, तो वो अस्थिर हैं, तो उनके रहने की जगह कहाँ होगी। माता पिता के भी नहीं रहने की ठीक से व्यवस्था हो सकती, जब बच्चों की ही नहीं है तो उनको भोजन पानी कौन पूछेगा। तो यही लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिन ऐसे पितर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, माता पिता लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिनके लिए कोई पिंड भोजन के लिए कहा जाता है। पिंड वैसे गांव में जो लौंदा होता है, आटा गूंद लेते हैं, उसको पिंड बोलते हैं, और गांव को भी पिंड बोलते हैं वैसे तो ये पिंड जो उसी को कहा गया, भोजन के लिए शब्द है। और उदक मतलब जल, तो अन्न जल की जो व्यवस्था है वो लुप्त हो जाती है उन लोगों के लिए, और उसका परिणाम ये होता है कि कुल नाश होते हैं, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में जो है इतने भयंकर झगड़े बढ़ते हैं कि एक दूसरे को मार डालते हैं, युद्ध हो जाते हैं। और ये सब होने पर फिर ही पतंती, तो इसको ये कहा है कि सब कुछ वर्ण आश्रम व्यवस्था सारी जो है पतित हो जाती है। जवान मान लीजिए लड़ मरे तो क्या होगा, फिर जो वानप्रस्थी हैं उनको ही गृहस्थ में आना पड़ जाएगा परिवार चलाने के लिए, फिर वो ही गृहस्थ में आएंगे तो संतान इत्यादि भी करेंगे ही। तो सारी जो आश्रम व्यवस्था बिगड़ गई। वानप्रस्थ आश्रम में आज देख लीजिए कोई भी व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जा ही नहीं रहा है, सब जमे बैठे हैं अपने अपने घरों में। इस कारण से भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सबको अधिकार भी चाहिए अपना, और समाज की व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई है। वानप्रस्थ आश्रम कोई ले नहीं रहा, कोई जाने को तैयार नहीं है, और युवा व्यक्ति कोई धक्का मार के तो घर से निकाल नहीं देंगे, और कुछ लोग निकालते हैं तो उनकी कितनी वो होती है कि लो इनको तो वृद्धाश्रम छोड़ा है ये माता पिता को अपने। हालांकि वो भी गलत है, उसमें उनकी जो बुराई की जाती है वो कोई गलत नहीं है, कि उनको तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। बड़े अपना कर्तव्य करें, वो नहीं करते हैं तो उसका फल ईश्वर उनको देंगे, कि उनको वानप्रस्थ लेना चाहिए। नहीं लेते तो ये उनका कर्म है, उसका दंड उनको मिलेगा। हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, उनके प्रति विनम्रता रखनी चाहिए, उनको जो भी उनकी सेवा है वो करते रहना चाहिए। तो आजकल जो ये व्यवस्था है ये अव्यवस्था में बदल चुकी है, वो सारा जो अर्जुन उस समय कह रहे थे वो आज देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो जाती है,
कोई जो वर्ण संकर है तो उसमें निर्धारण ही नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति कौन क्या करेगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि जो मैं क्षत्रिय या वैश्य, कोई सोचता है मैं वैश्य का कार्य करूं, पर उसमें लक्षण क्षत्रिय के भी हैं, तो वो जो है छोटी छोटी बातों पे और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। समाज में व्यवस्था ही नहीं होगी, आपस में ही लड़ने लगेंगे। शक्ति जब शरीर में हिलोरे लेती है तो फिर कोई तो चाहिए कुश्ती करने के लिए, भाई तू ही आ जा, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये स्थिति सारी वर्णाश्रम व्यवस्था के बिगड़ने की होती है। तो बात तो सही कह रहे हैं अर्जुन, लेकिन कहने का समय गलत है। ये सब विचार पहले मिलकर करके फिर निर्णय लेना चाहिए था कि भाई इस युद्ध को रोक, युद्ध ये आमने सामने का नहीं होना चाहिए। जो जिसकी गलती है उसको अकेले घेर कर और या किसी प्रकार से उसको मारो, वो नहीं रहेगा तो अपने आप समस्या भी समाप्त हो जाएगी। परंतु ये सब बातें तो जो नहीं हो सकती होंगी, तभी महाराज श्री कृष्ण जी ने उस पे कार्य नहीं किया होगा, संभव नहीं होगा उस समय। लेकिन अब जब युद्ध का समय तय हो गया, खूब विचार विमर्श, खूब हर तरह से बात हो गई, शांति दूत बन के भी श्री कृष्ण जा चुके, सब काम हो लिए जितने होने थे, उसके बाद में जब युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं फिर इस तरह की बात करना ये गलत है। फिर तो जब आ गए युद्ध के लिए फिर तो युद्ध करो, बस यही बात श्री कृष्ण जी आगे भी बताने वाले हैं। ये सब पहले सोचने की बातें होती हैं। युद्ध के समय में जब हमने तय कर लिया कि हम युद्ध के लिए आए हैं, फिर कायरता नहीं चलेगी। तो आइए 43वां श्लोक देखते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। तो यहां पर दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः च शाश्वताः। तो इसका अन्वय है एतैः वर्ण संकर कारकैः कुलघ्नानां दोषैः शाश्वताः जाति धर्माः कुल धर्माश्च उत्साद्यन्ते। बात बिल्कुल ठीक है। उसी को आगे कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले, कुल का घात करने वाले, कुल का नाश करने वाले जो दोष हैं, इन दोषों के द्वारा जो शाश्वत जाति धर्म है, जाति धर्म से अभिप्राय क्षत्रियों के धर्म है, वैश्य के धर्म है, और कुल धर्माश्च, और जो एक गुरुओं का कुल होता है और एक जो उत्तम कुल जन्म के भी होते हैं, अर्थात एक परिवार व्यवस्था भी है हमारे यहाँ जो चल रही है। उस परिवार में, परिवार व्यवस्था में जो उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम परिवारों और वाले जो परंपराएं हैं वो कुल परंपरा, उत्तम से उत्तम आचरण वाली कुल परंपराएं होती हैं। तो वो कुल के जो धर्म होते हैं और जो जो उसमें नियम और मर्यादाएं लेकर चलने वाली बातें होती हैं, उनका नाश हो जाता है वर्ण संकर के कारण, वर्ण संकर दोषों के कारण से, वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों के कारण से ये सब परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्जुन। आगे देखते हैं, देखिए 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम।
तो फल भी बता दे रहे हैं अर्जुन, देखिए बड़ी अपनी जो है सब ज्ञान अब इनके सामने आ रहा है। पर वो उसने मुखौटा कौन सा ओढ़ रखा है, कायरता जैसा मुखौटा ओढ़ रखा है। ज्ञान तो निकल के आ रहा है, कायरता भी बड़े रूप बदल बदल के आती है। तो अभी वो जो है ये कायरता ज्ञान की बातों के रूप में सामने आ रही है। कायर है नहीं अर्जुन, लेकिन उस समय कुछ क्षणों के लिए वैसा भाव उनका उत्पन्न हो गया है अपने सगे संबंधी सामने खड़े देखकर। तो आइए इसको देखते हैं, इसका अन्वय है एतैः वर्ण संकर कारकई, ये तो हो गया था। हाँ, हे जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रम। तो हे जनार्दन, जनार्दन श्री कृष्ण जी महाराज को संबोधन कर रहे हैं अर्जुन। उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल के धर्मों का जिनका नाश हो चुका है, कुल की जो मर्यादाएं हैं वो जिनकी टूट चुकी हैं, ऐसे मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्यों के नियतम नरके वासो भवति इति अनुशुश्रम। ऐसे लोगों, ऐसे मनुष्यों के नरक में अर्थात दुख विशेष उनके लिए पहले से निश्चित होता है। जिन्होंने जो कारण बन गए हैं अपने कुल के धर्मों का नाश करने में, मर्यादाओं का नाश करने में जो कारण बन गए हैं, ऐसे मनुष्यों को यह सुनिश्चित है कि उनको दुख विशेष प्राप्त होगा अगले जन्मों में। भवति इति अनुशिष्टम, ऐसा जो है अनु वेद के द्वारा, वेद में से सुनाई देता है। अनु यहाँ पर जो वेद की सत्य बात है, अच्छी बात है, उसकी बात की जाती है। तो वो जो परंपरा से, वेद की परंपरा से हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा सुनाया गया, बताया गया, ऐसा सुना जाता है, ये मतलब हुआ। फिर अगले 45वें श्लोक में हम आते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। तो अर्जुन की वो हालत हो रही है कि सामने जो है लड़ने के लिए अपने पितामह और सब सगे संबंधी गुरुजन ये दिख रहे हैं, तो यहाँ जैसी अब बुद्धि चल रही है। और जब घर मतलब अपने परिवार के साथ होते तो द्रौपदी दिखती तो उसका जो खुले हुए बाल वो दिखते तो जोश चढ़ जाता। तो ये जो है ना, ये अस्थिरता ये यहाँ पर उनका काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उत्सन ये हो गया था, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। तो इसका हम अन्वय देखें, अहो बत वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिताः यद राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यताः। तो अर्जुन कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है। अहो बत, बत दुख के लिए ये आता है, हंत या बत तो दुख सूचक, दुख की सूचना देने के लिए, बड़े दुख, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अहो दुख बत, हम जो है वयम महत पापम करतुम व्यवसिता, हमने बहुत बड़ा पाप करने के लिए निश्चय कर लिया है, तय कर लिया है। व्यवसिता कि क्या, कि यद राज्य सुख लोभिन, राज्य सुख के लोभ से हम अपने ही लोगों को मारने के लिए, स्वजनम हंतुम,
अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए 46वां श्लोक देखते हैं। वो हेतु दे रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण जी को, मेरे जो है मेरा मन क्यों नहीं कर रहा लड़ने का, तो ये कारण है। फिर आगे देखिए 46वां श्लोक। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत। लगभग सीधा सीधा ही है। तो यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः अप्रतीकारम अशस्त्रम माम रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत। तो क्या कहते हैं अर्जुन, अगर शस्त्रों को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि कौरव, अप्रतीकारम विरोध न करते हुए, अशस्त्रम शस्त्र न रखते हुए, माम मुझको, रणे हन्यु युद्ध में मार देवे, तत्मे क्षेमतरम भवेत वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी हो। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, कल्याणकारी इस चीज को मान रहे हैं अर्जुन। तो हर सभी लोग यही कहेंगे कि ये तो कायर है, इसने शस्त्र छोड़ दिए, इस तरह की बात। युद्ध करने के लिए आया था बड़े जोश से। तो ये तो इस प्रकार की बात है। तो यहाँ पर ये अर्जुन कह रहे हैं। तो आइए अगले श्लोक में क्या कहते हैं देखिए। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। तो यहाँ पर एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथ उपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम, चापम धनुष को कहते हैं, शोक संविघ्न मानसः। इसका अन्वय है एवं उक्त्वा शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः संख्ये सशरम चापम विसृज्य रथ उपस्थे उपाविशत। तो ऐसा कह के अब ये संजय जो है कहानी सुना रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा कह के शोक से व्याकुल मन वाला, संविघ्न, तो व्याकुल मन वाला जो अर्जुन है वह धनुष और बाण इन इस सहित विसृज्य छोड़कर रथ उपस्थे रथ की गोद में उपाविशत जाके बैठ गया। तो ये हमारा प्रथम अध्याय पूरा हुआ। आइए द्वितीय अध्याय में देखते हैं। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण जी उसको बताएंगे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम। तो संजय उवाच देखते हैं पहले। पहला द्वितीय अध्याय का श्लोक है। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णात् कुल ईक्षणम
विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो ये संजय जी कह रहे हैं, तम तथा कृपया आविष्टम विषीदंतम अश्रुपूर्णात् कुलेक्षणम अर्जुनम मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच। कुल ईक्षणम अर्जुनम मधुसूदनम इदम वाक्यम उवाच। तो अभिप्राय क्या हुआ? तो संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कह रहे हैं कि उस तम, उस प्रकार से, तथा वैसे, कृपया आविष्टम, जो कृपा कृपा से दबा दिया गया है, कृपया कृपा से आविष्टम जो दबा दिया गया है, अर्थात पितामह है, गुरुजन है, उन्होंने बहुत कृपा की है, किसी ने ज्ञान दिया है, किसी ने प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है, उस कृपा से ये दब रहा है अर्जुन। विषीदंतम, विषीदंतम मतलब नीचे जो दबा जा रहा है, ऐसा। अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण अर्थात जिसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कुल ईक्षणम, पूर्ण आकुल ईक्षणम, क्षम्यताम, यहाँ आकुल ईक्षणम रखेंगे, पूर्ण आकुल ईक्षणम, तब इसका सही अर्थ आएगा। तो आकुल ईक्षणम, ये जब हम इस तरह से तोड़ेंगे तो आकुल मतलब व्याकुल, ईक्षणम मतलब जो देखता है, व्याकुल होके देखता है, मतलब जिसकी आंखें, नेत्र जो है वो व्याकुल हैं, ऐसे अर्जुन को मधुसूदन, श्री कृष्ण जी ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा वो अगले श्लोक में है। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण उवाच आ गया, श्री कृष्ण जी महाराज क्या कहते हैं देखिए, दूसरा श्लोक। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कुतः त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो अन्वय है, हे अर्जुन, इदम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम च कश्मलम विषमे त्वा कुतः समुपस्थितम। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो अनार्यों को प्रिय होती है, अनार्य जुष्टम, अनार्यों को जो प्रिय रहती है, ऐसी अस्वर्ग्यम, जो सुख विशेष नहीं देने वाली, दुख विशेष देने वाली, ऐसी अकीर्तिकरम, जो अपयश को फैलाने वाली है, ऐसी कश्मलम, बेहोशी, कश्मलम यानी के संज्ञा शून्यता, शून्यता, उसको कश्मलम से कहा है। तो ऐसे असमय में, विषमे, असमय में तुझे कहां से उपस्थित हो गई, कहां से आ गई ये तेरे अंदर ये संज्ञा शून्यता, समझ, ना समझी कहेंगे, ये ना समझी कहां से तुझ में उत्पन्न हो गई हे अर्जुन, ये तो इतनी भयंकर अकीर्तिकर है। तो ये जो कहना श्री कृष्ण जी महाराज का वो यही है कि ये तो युद्ध करने का समय आ गया, अब युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, अब कायरता नहीं कर सकते, अब वो काल निकल चुका, समय निकल चुका जो विचार का था, तुम ये क्या विचार कर रहे हो, कहां से आ गया तुम में, यही कह रहे हैं। असमय कहां से आ गया, ये समय वो नहीं है, ये बहुत विशेष शब्द यहां पर जो विषमे, विषम समय में, मतलब ऐसा समय जो समय ये सब बातें नहीं करने का है, उस समय तुम ये बातें कर रहे हो, ये समझना समझाना तो पहले होना चाहिए था। ये बात मुख्य यहां पर समझने की है।
तो असमय समय पर कोई बात हो, विचार विमर्श चल रहा हो, तो कितनी बात करो, उस पर फिर समाधान हो कि भाई जब उस तरह की बात आएगी तो उसका समाधान होगा। पर तुमको सामने व्यक्ति देखकर फिर वो भाव जगता है, पहले से नहीं था तुम्हारे अंदर वो भाव, ऐसा नहीं है, गलत है। वहां देखोगे तो द्रौपदी को देख के तुम्हें फिर वैसे ही जोश चढ़ जाएगा कि मारेंगे हम सबको, और यहां आके तुम्हें ये हो रहा है, ये गलत है। अपने ऊपर नियंत्रण करो, बस यही यहाँ पर श्री कृष्ण जी महाराज कर रहे हैं। और जब वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, अब तुम अपने दिमाग से मत सोचो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो बस। तो आगे आएगा, हम सब ये करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए, अभी तो समय हो गया है, आज हम ये दूसरे श्लोक तक कर पाए, तीसरे श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम गुरु जी।